हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राहुल सिसोदिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने लोकल एरियाज़ के स्टूडेंट और कॉलेज की वास्तविकता को समझकर उसमें कुछ अनिवार्य बदलाव लाने का प्रयास करना चाहूँगा, जिसमें कुछ 4 पॉइंट हैं जिन पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन यानी शिक्षा पर, तो मैंने लगभग 8 महीने 2 कॉलेजेस में पढ़ाकर यह देखा है और वहाँ के छात्रों को समझा है। मैं देखा है कि स्कूलों के छात्रों में कोई प्रतिभा की कमी ना होने पर भी वे सही समय पर सही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, और इसका यह कारण बिल्कुल भी नहीं है कि शिक्षा का स्तर नीचा है। मैंने देखा है दोनों स्कूलों में, जय मां जगदम्बा इंटर कॉलेज व आरडी इंटर कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। मैं खुद बचपन से आरडी इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ छात्रों व छात्राओं के एक विभिन्न प्रकार के विचार को लेकर। छात्रों में मैंने पाया है कि वे मॉब मेंटेलिटी यानी भीड़ चाल को फॉलो करते हैं। मानो कई स्टूडेंट जो 10th क्लास पास करके कंपटीशन की तैयारी करने चले जाते हैं, या फिर 11th 12th लोकल के एरियाज को छोड़कर फतेहाबाद या आगरा पढ़ने में चले जाते हैं और अपना लगभग दिन का 30% समय बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखा है कि वे लोकल एरियाज में पढ़ा रहे शिक्षकों पर कम विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि कोई टीचर लोकल एरियाज में पढ़ा रहा है तो वह अनुभवी नहीं है, यदि अनुभवी होता तो वह लोकल एरिया में पढ़ाता ही क्यों। पर क्या वास्तविकता यही है? नहीं। मैंने देखा है कि वही टीचर जो लोकल में पढ़ाता है उन्हें स्टूडेंट समझ नहीं पाते, और फिर वही टीचर लोकल एरियाज के स्कूलों को छोड़कर किसी बड़े शहर में अपनी निजी संस्थान खोल लेता है, और लोकल के एरियाज के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो अनुभवी शिक्षकों से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वयं छात्र ही लोकल एरियाज में अनुभवी शिक्षकों की कमी का मुख्य कारण है। हमें ये बात और शिक्षकों को व स्टूडेंट्स को सभी को समझनी चाहिए कि शिक्षा किसी विशेष स्थान से नहीं, एक विशेष शिक्षक से प्राप्त होती है। मैं बात करना चाहता हूँ अपने और पास के उन छात्रों की सोच पर जो थल सेना की जॉब को एक प्रकार से शौक मान बैठे हैं, परंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो क्या वास्तव में थल सेना में जाना ही इंडियन आर्मी कहलाता है? एक फौजी का वास्तविक अर्थ होता है डिफेंस में वह सोल्जर जो थल सेना, वायुसेना व जल सेना में सुरक्षा के तौर पर तैनात है। 15-15 वर्ष के छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर दौड़ करने में लग जाते हैं और अच्छी योग्यता होने पर भी एक अच्छी पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाते। छात्रों को व बड़े भाइयों को समझना व समझाना चाहिए कि हम एयरफोर्स, नेवी व आर्मी में जाकर भी एक डिफेंस में सर्विसेज कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। जीवन में छात्रों को टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना अधिक जरूरी है। यदि हमें पास रहकर या घर रहकर या पास के अच्छे शिक्षकों से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है तो क्यों हम वहां से यहाँ, यहाँ से वहां और वहां से कहीं और जाकर अपना समय खराब करें। यदि कंपटीशन लेवल की बात करें तो फतेहाबाद की ऐसी 2 कोचिंग जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जैसे वेल ट्यूटर, और वेल ट्यूटर में भी रामराज सर जो कि काफी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, यूनिक क्लासेज जिसमें सचिन सर काफी अच्छी जीएस पढ़ाते हैं। इन्होंने हर वर्ष हर एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 से 20 सिलेक्शन दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे लोकल एरियाज के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें 9th व 11th के कोर्स भी कराए जाने लगे, क्योंकि कंपटीशन की फील्ड में छात्रों को उतरकर मालूम होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10th व 12th के सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ 9th व 11th के सिलेबस को पढ़ना कितना आवश्यक है। और डिफेंस में तो ऑलमोस्ट एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें 11th क्लास से 60% सिलेबस आता है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाएंगे। धन्यवाद।